अच्छा जी, ये हमारी जो है ना लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है। मैं प्रोजेक्ट को जो है ना वो कर लूँ ओपन। ओपन फोल्डर एंड प्रोजेक्ट हमारा स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोजेक्ट एंड दिस सेलेक्ट फोल्डर। ओके जी। अच्छा, फ्रंट एंड जितना भी है ना वो उसके ऊपर मैं जो है काफ़ी बात कर चुका हूँ, बार 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 आपको टेम्पलेट्स का ये वो मैं सारा वो जो है ना आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो जस्ट वेट। लेवल एंड ओके। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको जस्ट बैकएंड का बताऊंगा। ठीक है। मतलब ये क्या फाइल है। वैसे इनका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर फाइल का इसके अंदर क्या काम है, क्या रोल है। लेकिन फिर भी एक दफ़ा जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। और एक और चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे कि डाटा जो है वो फ्रंट एंड से बैक एंड पे किस तरह गया है जेंगो के अंदर। ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें हम डाटा ये भी हम देखेंगे लोड किस तरह से हुआ और डाटाबेस के अंदर गया किस तरह से, ये भी जो है ना मैं इसके अंदर देखूंगा। ठीक है। बल्कि पहले हम जो है ना यही देख लेते हैं कि डाटा किस तरह से लोड होता है और किस तरह से जाके फिर वो बैक एंड में जाके स्टोर हो रहा है। ओके। तो यहाँ पर इसको मैं जो है ना रन कर लेता हूँ। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ओके, तो ये जो है ना प्रोजेक्ट हमारा जो है रन हो चुका है एंड यहाँ पर हो गया ओपन। ठीक है। अब पहले ये देखते हैं कि डाटा जो है फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर किस तरह से जाता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये मुझे कह रहा है पहले लॉगिन करो, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, लॉगिन हो गया। ऐड न्यू आइटम। और यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं आइटम का जो है ना वो नेम लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं कुछ भी नेम लिख देता हूँ। यहाँ से एक कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। करंट स्टॉक जो है वो हम 10 कह देते हैं। परचेज प्राइस हम इसकी 20 कह देते हैं। सेल प्राइस हम इसकी 50 कह देते हैं। एक कोई सी भी मैं इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड सेव। जब देखे मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट का जो भी सारा रिकॉर्ड था ये गया डाटाबेस के अंदर। पहले गया बैकएंड के पास और बैकएंड ने भेज दिया डाटाबेस के अंदर। अब ये सारा हुआ कैसे, चलें इसको देखते हैं। ठीक है। क्योंकि मेन मकसद है हमारा इस वीडियो का कि बैकएंड को देखना। अब ये किस तरह से हुआ, डाटा किस तरह से यानी कि फ्रंट एंड से हमारा डाटाबेस के अंदर गया, इसको हम देखेंगे। ये जो सारा काम है ना ये हमारे करते हैं व्यूज़। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो व्यूज़ है ना यहाँ पर व्यू डॉट पी वाई की जो फाइल है इसके अंदर होते हैं हमारे सारे व्यूज़। ठीक है। व्यू मीन हमारे फंक्शंस। ओके। और अब चलते हैं व्यू के अंदर, मतलब उस व्यू के रिलेटेड जो कि इस पेज के, मतलब इस पेज के रिलेटेड है। उस व्यू के अंदर हमने जाना जो इस पेज के रिलेटेड है। जैसे ये कौन सा पेज था हमारा, अगर हम इसको देखें तो ऐड न्यू आइटम। तो ये है आइटम्स को ऐड करने वाला। ठीक है। स्टेशनरी आइटम को ऐड करने वाला। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आगे आइटम के व्यूज़। सर्च आइटम, स्टेशनरी आइटम लिस्ट, ये वो व्यू है जो जितनी भी हमारी आइटम्स हैं उनकी लिस्ट को डाटाबेस से ला के शो करवाता है। ठीक है। उनकी लिस्ट, उनकी पूरी लिस्ट को शो करा। जैसे ये लिस्ट शो हो रही है, अगर मैं यहाँ से बैक जाऊँ तो जो लिस्ट शो हो रही है आइटम्स की, ये जो है ये कौन सा फंक्शन काम करता है, ये वाला स्टेशनरी आइटम लिस्ट वाला। और अगर नीचे आए तो यहाँ पर ये हमारा एक व्यू हमें मिलता है या फंक्शन कह लें। ठीक है। ये फंक्शन है ऐड स्टेशनरी आइटम। अब ये वो फंक्शन है जो कि स्टेशनरी जो आइटम है उसको ऐड करता है। ठीक है। ओके जी। तो ये जो है ना फंक्शन, ये वो फंक्शन है जो कि स्टेशनरी आइटम को ऐड करता है। ओके। अच्छा उमेर, अभी आप आए हैं इस टाइम, तो अभी फर्स्ट पे जो है ना आप ही आए हैं अभी। और कोई स्टूडेंट कोई नहीं है, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी जो प्रोजेक्ट है उनकी क्लासेस देनी है, तो इसलिए जो है ना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये।
जो अब आप अभी आए ना, तो इससे पहले जो रिकॉर्ड किया, ये सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप क्लास में रुकना चाहें तो चाहे रुक जाएं, लेकिन ये आपको रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएगी। ठीक है सर, ओके। ओके। अच्छा जी। तो ये मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना, ये काम कर रहा है हमारा, यहाँ से जो हम आइटम्स ऐड करते हैं उसका डाटा बैकएंड के ऊपर लेके जाने का, और फिर बैकएंड से डाटाबेस में लेके जाने का। ठीक है। मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि किस तरह से हमारा डाटा जो है फ्रंट एंड से बैक एंड में जाता है, और फिर किस तरह से वो डाटाबेस के अंदर जाके स्टोर होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्टली सुपरवाइज़र पूछ लेते हैं आपसे। और यहाँ पर मैं जस्ट एक ही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ स्टेशनरी आइटम ऐड करने की, ठीक है। तो वो आपसे किसी भी डाटा का पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर जो है ना वो इस तरह सेम ही होगा। हर जो जो भी यहाँ पे फंक्शन हमारा होता है ना, उसके रिलेटेड यहाँ पर अलग से मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो काम है स्टेशनरी का डाटा ऐड करने का, किसी भी आइटम का, न्यू आइटम का ऐड करने का, वो ये फंक्शन करता है, ऐड स्टेशनरी आइटम, नाम से समझ लग रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू पोस्ट, यानी कि पोस्ट का मतलब होता है कि हम डाटा जो है वो यूज़र से लेके डाटाबेस की तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। और एक और मेथड होता है जिसका जो है गेट। गेट का मतलब ये होता है कि हम डाटा जो है ना वो डाटाबेस से लेके वेबसाइट के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं। अब ये जो मेथड है ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये मेथड हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट के अंदर। और यहाँ पर अगर मैं आपको लेके जाऊँ उस टेम्पलेट का ऊपर, जो कि इसका टेम्पलेट है, ऐड न्यू स्टेशनरी आइटम का जो टेम्पलेट है ना, ऐड न्यू स्टेशनरी, यहाँ पर होगा ऐड स्टेशनरी आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो फॉर्म यूज़ हुआ है ना, ये फॉर्म यूज़ हुआ है हमारा, और इसका जो मेथड है वो पोस्ट है, ठीक है। यानी कि हम डाटा डाटाबेस की तरफ भेजना चाह रहे हैं, हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं न्यू आइटम का डाटा। तो इसलिए यहाँ पर जो मेथड हमने यूज़ किया वो पोस्ट का यूज़ किया हुआ है। सो यहाँ पर हम जाएंगे, वापस से मैं जाता हूँ व्यूज़ की फ़ाइल में। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, यानी कि अगर जो डाटा का मेथड है वो पोस्ट है, तो फिर हम क्या करेंगे, फार्म इज इक्वल टू स्टेशनरी आइटम फार्म, फार्म इज इक्वल टू स्टेशनरी आइटम पो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट फाइल। यहाँ पर जो फार्म है हम उसको लोड करवा रहे हैं, और कौन से फार्म को हम लोड करवा रहे हैं, स्टेशनरी आइटम फार्म को। और ये जो फार्म है, जितने भी फार्म है, ये मैंने आपको पहले बताया, ये सारे फार्म डॉट पी वाई के अंदर पड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा, ये रहा स्टेशनरी आइटम फार्म, ठीक है। इसके अंदर सारी फील्ड हमने स्पेसिफाई की हुई है, नेम, कैटेगरी, करंट स्टॉक, परचेज प्राइस, ये वो जो भी सारा कुछ है वो यहाँ पर आपको जो शो हो रहा है ये इसी फार्म से आ रहा है, ये जो सारा नेम, कैटेगरी, करंट स्टॉक, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, ठीक है। तो ये फार्म हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। खैर ये फार्म जो है ना फिर यहाँ पे फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहा है, ओके। और यहाँ से इफ़ फार्म डॉट इज़ वैलिड, इट इज़ वैलिड का जो फंक्शन है ना, ये चेक करता है कि क्या जो फार्म के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो वैलिड है या मतलब नॉन वैलिड है। जैसे हम फार्म के अंदर ये सेट कर सकते हैं कि कोई वैल्यू है ना वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह की जो सारी वैलिडिटी है वो ये जो फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है इज़ वैलिड का, ये चेक कर लेता है। फिर हम फार्म को जो है सेव करा रहे हैं, फार्म डॉट सेव, इससे जो है फार्म जो है वो सेव हो रहा है। तो इस तरह से जो है ना ये जो डाटा सारा फार्म का वो डाटाबेस के अंदर जाके ये वाले फंक्शन के बाद जो फार्म है वो सेव हो जाता है। अब ये यहाँ पर हमने इफ़ एल्स लगाया हुआ है कि इफ़ फार्म डॉट इज़ वैलिड, अगर तो वैलिड है फिर ही वो सेव होगा, और एल्स फार्म जो है वापस हमें फार्म ही जो है ना वो रिटर्न में मिल जाता है, यानी कि वो सेव नहीं होगा, वापस से हमें वो मिल जाएगा अगर कोई डाटा इनवैलिड होता है या कोई इस तरह की सिचुएशन होती है। तो इस तरह से ये जो व्यूज़ हैं, एक तो ये हमें जो टेम्पलेट है वो रेंडर करके देते हैं, दूसरा डाटा को जो है ना वो जो भी हमारे जो फंक्शन के काम हो, लाइक अगर डाटा भेज रहा है वो भी, या फिर रिसीव कर रहा है, वो सारा हमारा व्यूज़ के अंदर होता है, ठीक है। बाकी ये इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा एट लॉग इन रिक्वायर्ड का जो है ना यहाँ पर आपको एक कीवर्ड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये कीवर्ड क्या काम करता है कि ये कीवर्ड जो है ये चेक करता है क्या यूज़र लॉग्ड इन है, अगर ना लॉग्ड इन हो तो उसको कह लेता है भाई पहले लॉग इन कर लो, ये चीज़ है, ठीक है। बाकी हर फंक्शन जो है ना उसके अंदर यही तकरीबन काम हो रहा है, लाइक ये डिलीट का फंक्शन है, डिलीट स्टेशनरी आइटम, तो या इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी।
बाकी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये है कि देखिए यहाँ पर फार्म के पास तो डाटा चला गया, लेकिन फार्म से डाटाबेस के अंदर किस तरह गया, वो इस तरह कि हर जो फार्म है यहाँ पर फार्म डॉट पी वाई के अंदर, उसको हमने डाटाबेस से ऑलरेडी अटैच किया हुआ है। यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर मॉडल्स को इंपोर्ट किया हुआ है। मॉडल मीन हमारे डाटा टेबल्स, ठीक है, जो डाटाबेस के अंदर बने हुए हैं। तो हर फार्म डॉट पी वाई के जब फार्म के पास डाटा आ गया, फिर यहाँ पर वो डाटा जो है हम पास कर रहे हैं मॉडल को यहाँ से। ठीक है, तो फिर यहाँ से वो डाटा हमारे मॉडल के पास ले जाता है। मॉडल मीन हमारा डाटाबेस। तो इस तरह से वो डाटाबेस के अंदर जाकर फिर स्टोर हो जाता है। ओके हो गया। बाकी यहाँ पे ये हमारा मॉडल डॉट पी वाई है। इसके अंदर हमारे टेबल्स हैं। ठीक है, और टेबल्स के ऊपर जो फंक्शन अप्लाई होते हैं, डाटाबेस के ऊपर जो फंक्शन अप्लाई होते हैं लाइक डिलीट सेव, उसके फंक्शन है यहाँ पर। ओके हो गया। बाकी यहाँ पर ये मैंने फंक्शन लिखा हुआ है कैलकुलेट टोटल्स का। ये फंक्शन मुझे चाहिए था रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए, तो ये उसके लिए रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए था। गेट डेट रेंज, ये डेट रेंज हमें चाहिए थी, ये भी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए लाइक डेली वीकली ईयरली। तो उसकी जो डेट रेंज बनती है उसको लेने के लिए हमने ये फंक्शन जो है ना, ये मैंने लिखा था गेट डेट रेंज का। मतलब अगर हम डेली सेलेक्ट करते हैं तो क्या डेट रेंज होगी, अगर वीकली सेलेक्ट करते हैं तो क्या डेट रेंज होगी, अगर ईयरली सेलेक्ट करते हैं तो क्या डेट रेंज होगी, ये उसको स्पेसिफाई करता है। टेस्ट डॉट पी वाई इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं होता, चाहे आप इसको डिलीट कर दें। एडमिन डॉट पी वाई इसके अंदर सारा हमारा एडमिन का डैशबोर्ड होता है। ऐप डॉट पी वाई के अंदर भी कुछ नहीं होता, इसके अंदर जस्ट हम जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐप्स होती हैं उनको जस्ट रजिस्टर किया होता है, और इसके अंदर ख़ास कुछ भी नहीं होता। जैसे हमारे पूरा जो एक प्रोजेक्ट था स्टेशनरी, ये पूरा प्रोजेक्ट है स्टेशनरी शॉप मैनेजमेंट, और इसके अंदर ऐप हमारी क्या स्टेशनरी। ठीक है, तो ये हम बस उसको यहाँ पर रजिस्टर करवाते हैं। अगर यहाँ पे कोई हम और अलग से ऐप बनाना चाहें स्टेशनरी के अलावा, तो वो भी हमें यहाँ पर रजिस्टर करवानी पड़ेगी। बस ये होता है इसके अंदर। उसके बाद फार्म डॉट पी वाई के अंदर हमारे जितने फार्म हैं सारे ये होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे ये देखें रिपोर्ट का फार्म, जो रिपोर्ट का फार्म शो होता है ना कि आप कौन सी रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं, डेली ईयरली या वीकली, वो फार्म जो है ना, ये वाला वो फार्म है। ठीक है, इस तरह परचेज़ फार्म, परचेज़ जब ऐड करते हैं उसका फार्म आ गया। तो सेल आइटम फार्म, जब सेल हम कर रहे होते हैं उसका फार्म आ गया। ठीक है, कैटेगरी फार्म, जब कैटेगरी ऐड करते हैं तो वो पूछता है हमें कौन सी कैटेगरी, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आई थिंक पूछता है, ये उसका फार्म है, कैटेगरी नेम और उसका डिस्क्रिप्शन। तो इसके अंदर सारे फार्म होते हैं फार्म डॉट पी वाई के अंदर। मॉडल डॉट पी वाई के अंदर हमारे सारे टेबल होते हैं। यूआरएल डॉट पी वाई के अंदर हमारे ये सारे पाथ होते हैं, जिनके ऊपर पहले ही मैं पिछली क्लासेस के अंदर बात कर चुका हूँ कि ये पाथ क्या हैं, किस तरह बनते हैं, क्यों बनते हैं, सारा कुछ बता चुका हूँ। व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर हम आगे हमारे सारे फंक्शंस। ठीक है। बाकी मैनेज डॉट पी वाई की फ़ाइल है जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट को जस्ट मैनेज करती है, लाइक सर्वर रन करने के लिए, या फिर जब यूज़र क्रिएट करना हो तो वो भी इसी फाइल को हम यूज़ करते हुए करते हैं। और आई थिंक कुछ इतना ख़ास नहीं है, मैंने सारा कुछ आपको जो है ना वो बता दिया हुआ है। बाकी जो चीज़ें जो डेटाबेस किस तरह से ओपन करना है इसके ऊपर तो मैंने मिड टर्म के अंदर ही क्लास दी थी। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि मैंने ग्रुप के अंदर ना एक पूरी प्ले लिस्ट जो है ना वो शेयर की हुई है। आपको पता होगा, आपने वो ज़रूर एक दफ़ा वाच करनी है। मैं बड़ी देर से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपने वो वाच करनी है, लेकिन मुझे पता है कि अभी एक दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने वाच की हुई है वो। ठीक है, और ये वही स्टूडेंट है जिनका वाइवा अच्छा हुआ है, बाकी ने नहीं की। वो यानी कि अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ईडीयू के फोल्डर के अंदर बी एस आई टी एंड फाइनल, कहाँ पे मैंने रखी थी वो, मेरे जहन से निकल गया। खैर मैंने ग्रुप में सेंड किया, मैं दोबारा भी सेंड कर दूँगा। ठीक है, ये है। ठीक है, ये पूरी जो प्ले लिस्ट है इसके अंदर से आपने हर एक वीडियो को जो है ना वॉच करना है। ठीक है, पता नहीं आपने अभी तक किया कि नहीं किया, लेकिन इसको आपने हर एक वीडियो को वॉच करना है। ये तकरीबन कोई 10-12 वीडियोज़ हैं। ठीक है, और इसके अंदर ही है हाउ टू व्यू जेंगो डेटाबेस, अगर किसी को भूल गया होगा किस तरह से ओपन करना है या अनइंस्टॉल हो गया बाय इंस्टेंस। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। बाकी इसको आपने ये सारी प्लेलिस्ट को जो है ना एक दफ़ा देखना है। तो यही थी आज की क्लास, अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप जो है ना वो ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं।